हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है बाना और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैथ्स विद बाना पे। आज हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसआई इंस्टॉलमेंट्स। ये टॉपिक करने से पहले मैं ये मानता हूँ कि जो भी ये टॉपिक देख रहे हैं उन्हें एसआई के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता हो, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, इन सब के बारे में वो जानता हो। तो अब तक हम जैसे क्या करते आ रहे थे, जैसे मान लो हमने कोई भी लोन लिया जिसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं। जैसे मान लो हमने कोई भी लोन लिया, उसको हम जब 4 साल बाद चुकाएंगे तो हम क्या करेंगे, लोन प्लस में इंटरेस्ट जो 4 साल का हर साल का R% का बढ़ रहा है, यानी 4R बच जाएगा, 4R हो जाएगा टोटल। तो हम पूरा क्या चुकाते थे, अमाउंट क्या होती थी हमारी, लोन प्लस 4R% ऑफ दैट लोन, ये होता था। अब इंस्टॉलमेंट का क्या सिस्टम है कि जैसे मान लो मैंने पहले साल ये 100 रुपये चुका दिए, तो मुझे क्या करना होगा कि ये जो आगे के 3 साल के 3R लग रहा है ये मुझे नहीं देना होगा। 3 साल के लिए इस 100 रुपये में मेरे पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी प्रकार से ये 100 रुपये, इस पर भी मुझे आगे 2 साल के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, इससे पहले जो लग रहा है उसको एक बार अपने हनी नहीं देखना कि ये कितना लग रहा है, क्या लग रहा है, छोड़। तो ये जो मतलब ये 2 साल के लिए इस पे लगा ना, क्योंकि ये 2 साल बाद दिया, लेकिन आगे इसके बाद इस पे नहीं लगेगा, सेम इसी पे इसके 1 साल के लिए इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि मैं 1 साल पहले दे चुका हूँ इसको। तो कुल मिला के ये बात है, जो ये R%, 2R% और 3R%, ये जो है ना, यही हम इसमें इंस्टॉलमेंट में इतना इंटरेस्ट ही हम बचाते हैं। अगर मैं ये ना दूं तो मुझे पूरा इसमें से जो है ना लोन की जो मैं फुल जो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा हूँ उसमें से ये नहीं दूंगा, तो यही मैं जो बचत में रहेगा इंस्टॉलमेंट्स में वही रहेगा मेरा। मतलब कुल मिला के वही इंटरेस्ट मैं बचा रहा हूँ अगर मैं इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूँ तो अब ये R%, ये 2R%, ये 3R%, हम इन्हीं से डेप्थ तक पहुंचते हैं यहाँ पे कि हम अगर ये नहीं देंगे तो फिर हमें जो बचा रहे हैं वो यही तो बचा रहे हैं, एक्स्ट्रा यही तो नहीं देना होता है हमें। तो यहाँ पे जो जब हम लिखेंगे डेप्थ, जैसे हम डेप्थ लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं, डेप्थ लिखते हैं 4 × 100 प्लस R प्लस 2R प्लस 3R प्लस 4R। अब ये मैंने क्या लिखा, देखो मैंने ईच इंस्टॉलमेंट को 100 माना है, हम इक्वल इंस्टॉलमेंट में देते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। तो जब 100 हर साल में 100 दे रहा हूँ, पहले साल 100 दिए, दूसरे साल 100 दिए, तीसरे साल भी मैंने 100 रुपये दिए, चौथे साल भी 100 दिए। इस पर वैसे इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि मैं दे चुका हूँ, आगे 4 साल में मेरा खत्म हो जाता है ये पीरियड। तो जब मैंने चार साल के लिए 100 दिए तो मैंने वो लिख दिए। अब मैंने बाद में क्या किया, R प्लस 2R प्लस 3R, सॉरी 4R गलत हो गया, यहाँ तक दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में कैसे लिखूंगा, जैसे हाँ मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे एक सेकंड मैं इसमें आपको कैसे बताऊं, एक सेकंड। इसको सिंप्लीफाइड वे में जैसे ऐसे लिखेंगे, एक सेकंड। हाँ, 4 × 100 तो मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें से R कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या आ जाएगा, 1 + 2 + 3। अब यहाँ से एक चीज नोट करने वाली है कि मैंने ये लिखा 1 + 2 + 3, और मुझे कितने साल तक का दिया हुआ था, 4 साल के अंदर चुकाना था। तो ये जो लिखेंगे ना ये वाला, ये हम क्या करेंगे, जितने साल का में दिया होगा उससे जस्ट एक पहले तक लेके जाएंगे, n-1 तक, और ये n × 100 करेंगे, ये हो गया। अब जैसे हम डेप्थ को ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो चीज हम बीच में नहीं दे रहे ना, जो हम बचा रहे हैं वही तो लास्ट में जाके पूरा जुड़ता है ना, उसी को डेप्थ कहते हैं। हमें डेप्थ ही निकालना होता है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेप्थ से सॉल्व होते हैं, ठीक है। और इसमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ईच इंस्टॉलमेंट को हमें 100 मानना है और वो इक्वल इंस्टॉलमेंट रहेगी। हाँ, इसमें एक चीज ये भी हो सकती है, जैसे ये R पर एनम दे रखा है तो ये मंथली भी दे सकता है। अगर ये हमें मंथली देगा या फिर मंथली निकालना होगा, ईयरली देगा तो हम उसको मंथली कर लेंगे, ठीक है। जैसे अब इसको जैसे नॉर्मल देखो मैं कैसे लिखता हूँ, एकदम सिंप्लीफाइड वे में लिखना है, कुछ भी वो नहीं लिखना कि ये 100 ऐसे कुछ नहीं लिखना, हमें एकदम सिंपल तरीके से करना है। जैसे 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, रेट मेरी 10% है, ठीक है। मैंने माना कि मेरी ईच इंस्टॉलमेंट जो है हमें ये माननी है, फिर हम इससे कंपेयर करके बाकी जो भी वैल्यू पूछी होगी वो निकाल लेंगे और जो दी हुई उसके कंपैरिजन में। तो मैंने 100 ईच इंस्टॉलमेंट मानी, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैंने अभी बताया था जितने साल का ईयरली इंस्टॉलमेंट निकालना है, जितने साल में चुकाना है, वो 5 × 100
प्लस आर इंटू आर कितना है 10 इंटू ब्रैकेट में जितने साल का है उससे एक कम साल तक लेके जाना है हमें यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 5 नहीं लेना तो यहाँ जाएगा 500 प्लस 10 इंटू 10 100 तो मेरा डेट जो आएगा इसका डेट ये डेट होता है डेट होगा 600। अब मुझे मेरे पास डेट पड़ा है मेरे पास ईच इंस्टॉलमेंट है मेरे पास सब ये चीज़ें हैं। अब मुझे मान लो ये पूछ ले कि जैसे मान लो मेरे को इसने डेट की वैल्यू दे दी एग्जांपल मान लेते हैं क्वेश्चन में 1800 दे दी और मुझसे पूछे ईच इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। अब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे ये कितने गुना है 3 गुना तो ईच इंस्टॉलमेंट भी कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी यानी 300 हो जाएगी बस इतना सही है। अब आगे चलते हैं इसमें 10 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स रेट 12% है तो हमें मंथली रेट देखनी है कितनी होगी R% क्योंकि इसको 12 से डिवाइड कर देंगे ना मंथली पर मंथ ठीक है ये होगी। अब हमें क्या लिखना होता है जितने ये यहाँ पे ईयर हो अब मंथली निकालना है तो ये 10 को कर देंगे 10 इंटू 100 प्लस आर कितना है R% ये 10 है तो हमें कितने तक जाना है 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन 9 तक ये 1000 ये डेट लिख रहे हैं हम ठीक है ना 1000 प्लस ये n इंटू n + 1/2 होता है राइट तो ये 55 हो जाएगा इसका 9 इंटू 10/2 55 R हो जाएगा तो ये अपना डेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे R की वैल्यू कुछ भी होगी तो हम उसको सीधा सिंप्लीफाइड वे में निकाल लेंगे और उससे कंपैरिजन करके फिर यहाँ पे भी ईच इंस्टॉलमेंट हमें 100 ही माननी है ये भी ध्यान रखना है ईच इंस्टॉलमेंट हम 100 मान के ही करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई और जो भी कंपैरिजन से हमें वैल्यू निकालनी वो हम निकाल लेंगे। अब सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इक्वली इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट इन रुपी विल डिस्चार्ज एट डेट दैट इज ड्यू एट मतलब ड्यू का मतलब दे है जो मुझे देनी है तो डेट इसमें डेट की वैल्यू दे रखी है सॉरी इसमें हमें डेट की वैल्यू दे रखी है 624 रुपीज ठीक है। एट एट द एंड ऑफ 5 ईयर टी 5 दे रखा है और रेट जो दे रखी है 2%। हम डेट कैसे लिखते हैं हम हमारी जो अपने तरीके से कैसे लिखते हैं नंबर ऑफ ईयर्स 5 इंटू 100 प्लस रेट इंटू रेट इज 2 इंटू 1 + 2 + 3 + 4 तक क्या हो जाएंगे क्योंकि हमें 5 साल का निकालना तो 500 प्लस ये 10 इंटू 2 20 520। अब हमें 624 जो है 520 की वैल्यू दे रखी है क्योंकि हमने निकाला डेट वो 520 है और इसने दे रखा वो 624 है। हमें पूछा क्या एक एनुअल जो इंस्टॉलमेंट है वो पूछी है वो हमने एक चीज़ यहाँ पे पहले ही देख चुके हैं कि इंस्टॉलमेंट ईच इंस्टॉलमेंट है वो हमें मान के चलना है। हाँ 620 की वैल्यू दे रखी है वो 624 रुपये हमें ईच इंस्टॉलमेंट पूछिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से 0 2 से 5 2 से 26 26 दोनों 52 ऐसे 52 हो जाएगा ना हाँ 52 10 1 से 4 26 4 इंटू 5 120 रुपये आ जाएंगे ईच इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी 120 रुपये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं रुपये 1380 हैज टू बी paid after 4 years if 4 equal installments are required with a simple interest of 10% on each installment then what is the value of each installment। देखो यहाँ पे भी डेप्ट वगैरह कोई नाम नहीं लिया लेकिन ये कहा है कि 1380 देना पड़ेंगे 4 साल के बाद मतलब ये डेट की वैल्यू दे रखी है डेट इज 1380 रेट 10% दे रखी है टाइम 4 साल दे रखा है हम ईच इंस्टॉलमेंट कितनी मानते हैं 100 सॉरी इसको सही लिख दें ईच इंस्टॉलमेंट जो होती है हम कितनी मानते हैं 100 मानते हैं ठीक है। अब हमने डेट लिखना सीखा क्या 100 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 4 है प्लस रेट 10% 1 + 2 + 3 तक जाएंगे 400 प्लस ये 5 × 6 60 ये वैल्यू हो जाएगी 460
460 की वैल्यू दे रखी है हमें 1380, ये इसका 3 गुना है। हमें पूछा ईच इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, इसका भी 3 गुना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो हमें इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी हो जाएगी, 300 रुपये। सिंपल है, मतलब इसको फास्ट करने का ये कारण है कि पिछला यही क्वेश्चन था, इसमें कोई अलग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the total amount of a debt that will be discharged by 5 equal installments रुपये 200 each if the debt is due in 5 years at 5%। देखो हम सीधा लिखेंगे, अब कुछ भी नहीं। देखो डेट कैसे लिखते हैं हम, पहले तो वो देखो, 5 साल के लिए 5 इंटू 100 500 प्लस रेट कितनी है 5% है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तक जाएंगे, 500 प्लस ये हो जाएगा 50, 550 हो जाएगा। डेट हमारे अकॉर्डिंग 550 हो जाएगा। और हम ईच इंस्टॉलमेंट को क्या मानते हैं, 100, जिसकी वैल्यू हमें 200 रुपये दे रखी है, जो इसका डबल है ना, 200 गिवन है ईच इंस्टॉलमेंट, और मुझे डेप्ट की वैल्यू पूछी हुई है। बस सिंपल, जो मेरा डेप्ट इसके अकॉर्डिंग होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 550 विच इज इक्वल्स टू ₹1100। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of debt that will be discharged by 5 equal monthly installments of 185 each at the rate of 48% simple interest per annum। अब एक इसमें जो चीज़ नोटिस करने वाली वो है कि मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये रेट जो दे रखी है वो हमें ईयरली दे रखी है, तो मंथली रेट कितनी होगी, पहले तो वो निकालेंगे, सॉरी एक सेकेंड, मंथली रेट क्या होगी, 48/12 विच इज इक्वल्स टू 4%। ठीक है, अब निकालो डेट कैसे लिखते हैं हम, 5 इक्वल है तो 500 प्लस रेट कितना 4 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 540, तो ये 10 है, 10 इंटू 4 540। और ईच इंस्टॉलमेंट हम कितनी मानते हैं, 100, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1845 वैल्यू है, वो है ईच इंस्टॉलमेंट की, और मुझे चाहिए वैल्यू कितनी, किसकी, डेट की, तो 540, 0 से 0, और ये हो जाएगा 5 से 2, ये 5 5 3 15, 3 6 30, 9 45, यहाँ 2 से 27। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट देख लेंगे, सबके अलग अलग है, 7 9 63, 3 यूनिट डिजिट सिर्फ इसका है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Next, an annual installment of 3500 will discharge a debt of this one due in 4 years at y% simple interest per annum. What is the value of y? देखो हम ईच इंस्टॉलमेंट कितनी मानते हैं, पहले तो ये ध्यान रखना, 100 मानते हैं, जिसकी वैल्यू हमें 3500 दी हुई है, तो ये 35 का मल्टीपल है, सॉरी मल्टीपल है, परसेंटेज में, ये 35 का मल्टीपल है। और हमें डेट भी दे रखा है इसने 16310 रुपये, राइट, टाइम 4 साल दे रखा है, रेट पूछिए, रेट जो y% दे रखी है उसकी पूछिए। हम डेट कैसे लिखते हैं वो देखना है, हम लिखते हैं 4 इंटू 100 प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हम डेट लिखते हैं, है ना। ये हो जाएगा 400 प्लस 6y, 3 तक इसलिए गए क्योंकि हमें 4 का निकालना है, उससे एक कम तक जाना होता है। अब एक चीज हमें ये साफ साफ पता है कि इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये नहीं करना, हमें ये करना है कि इसको, ये डेट अपने अकॉर्डिंग आया, अब इसको 35 से गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने निकाला कि इंस्टॉलमेंट से 35 है, जब इसको 400 प्लस 6y इंटू 35 करेंगे दैट विल इक्वल्स टू 16310। तो यहाँ 35 से अपन काटेंगे तो 35 इंटू 5 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 35 इंटू 4 140, 23 231 हो गए, तो 135 210, 135 इंटू 6 करेंगे कितना है, 70 इंटू 3 210, यहाँ 231 है तो 6 बार आ जाएगा,
13 130 नहीं, हाँ 210 और 231, ठीक है 21 बच गया, 210 35 इंटू 6 फिर हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 466 माइनस 400 विच इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से अपनी रेट आ जाएगी वो 11% आ जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और ये सेक्शन देखने के लिए। कुछ भी गलती हुई तो कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, एक बार फिर से धन्यवाद।